गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आगे बात करते हैं अपने जो लास्ट वीडियो में आपने टॉपिक पढ़ा था, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस टॉपिक पर आपने एक टॉपिक पर बात की थी एस ऑर्बिटल की शेप पर जिसमें आपको बताया था कि एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि अपने टू डायमेंशनल कंडीशन में देखते हैं तो एक सर्कुलर उसमें शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आपके सामने जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या है कि भाई एस ऑर्बिटल्स की है, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे क्या है कि एस ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होती है तो इनका साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। साथ में क्या बताया था कि ये एनर्जी है, वो एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। साइज और एनर्जी दोनों ही क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं तो वो किस पर है, आप आज अपन बात करेंगे पी ऑर्बिटल पर। तो पी ऑर्बिटल के लिए आपको फर्स्टली ये पता होगा कि यहाँ पर जो एल की वैल्यू है, यानी कि जो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1, ठीक है। एस के लिए तो क्या थी, ये 0 वैल्यू थी, और एल पी के लिए क्या होती है, 1 होती है। अब इसकी जो शेप की बात करें तो ये शेप क्या होती है कि आपको यहाँ पर क्या है कि जो पी ऑर्बिटल है वो क्या होता है कि 3 सब ऑर्बिटल में या सब सेल में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, जिसमें आपको क्या है कि जैसे आप टू पी ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक्सिस के अकॉर्डिंग किस तरह की इनकी स्ट्रक्चर्स बनती है, तो वो स्ट्रक्चर्स पर आज अपने डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 3p ऑर्बिटल, अब आपको ये पता है कि इसमें p ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 3p ऑर्बिटल्स, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें आप 3 सब सेल बोलते हैं यहाँ पर। और इसके लिए एल की वैल्यू यानी कि एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर जो होता है वो क्या होता है, एल यानी कि इक्वल टू 1 है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज एट द रीजन हेयर अनलाइक एस ऑर्बिटल द बाउंड्री सरफेस डायग्राम आर नॉट स्पेरिकल, यानी कि इसकी जो शेप है वो क्या है, स्पेरिकल यानी गोलीय, यानी कि जो गोल आकृति होती है, ठीक है ना, स्पेरिकल वो नहीं होती है, ठीक है। इंस्टेड इच पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन कॉल्ड लोब्स। क्या होते हैं इसमें, 2 सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शंस मीन्स क्या है कि इसमें इस तरह से 2 पार्ट होंगे, ये नोड है और इसका एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। दैट आर ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन द पासेज थ्रू द न्यूक्लियस, जो क्या होती है कि न्यूक्लियस के कहाँ से पास आउट होती है, न्यूक्लियस से। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज 0 ऑन द प्लेन वेयर द 2 लोब टच ईच अदर, यानी कि इस लाइन का मीन क्या है यहाँ पर कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ये है इस पॉइंट पर, यानी कि जिस पॉइंट पर ये दोनों लोब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये क्या इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर क्या होता है कि जो प्लेन के लिए अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेंसिटी फंक्शन है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। द साइज शेप एंड एनर्जी ऑफ द 3 ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, ठीक है। द लोब में बी कंसिडर्ड टू लाई अलोंग द XYZ एक्सिस, XYZ एक्सिस, जैसे आप मैथ में ग्राफ्स में पढ़ते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या है कि XYZ एक्सिस बनाते हैं। तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी इसकी, Z एक्सिस, ये Y एक्सिस, और X एक्सिस क्या होगी, सॉरी ये X एक्सिस, और जो Y एक्सिस होगी वो इनके इस तरह से यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसके जो PZ, PX, PY, PZ है वो इनके अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि PX है तो वो इस एक्सिस पर ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये अभी आपको बताएंगे आगे, ठीक है। देयर आर
डिनोटेड 2px 2py और 2pz। ठीक है, अब इसमें आगे क्या है, देयर इज नो सिंपल रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, -1 0 और +1। ये आपको पता है कि l इक्वल टू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या रहेंगे 3। ठीक है ना, एंड एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ठीक है, देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml, therefore 3p orbital whose axes are म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये क्या होती है कि एक दूसरे की क्या होती है कि परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत स्थिति में होती है। ठीक है, p ऑर्बिटल इंक्रीज इन साइज एंड एनर्जी विद इंक्रीजिंग इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि साइज और एनर्जी जो इंक्रीज होती है वो क्या होती है कि किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। एक तरह से अपनी ये बोल सकते हैं शॉर्टकट में कि भाई मान ले यहाँ पर क्या है कि n की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो 3p ऑर्बिटल है यानी कि जो p ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स की क्या है कि एनर्जी और साइज दोनों ही क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी एंड साइज ऑफ वेरियस p ऑर्बिटल, ये इसका क्या है एनर्जी लेवल है। ठीक है ना, कि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि 4p क्या होता है ग्रेटर देन 3p और ग्रेटर देन 2p, 3p क्या है ग्रेटर देन 2p, यानी कि इनकी एनर्जी और साइज की अगर अपने सीक्वल की बात करें, यहाँ पर सीरीज की बात करें तो वो क्या है कि 4p जो ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या होगी 2p से काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन 3p से भी ज़्यादा होगी यानी कि ग्रेटर देन होगी। द नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाई द n-2। इस फॉर्मूले से क्या है कि नोड के नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज नंबर ऑफ रेडियल नोड इन नोड इज 1 for 3p ऑर्बिटल। क्या है नोड, क्या है रेडियल नोड क्या है 1 है, फॉर 3p ऑर्बिटल 2 for 4p ऑर्बिटल एज सो ऑन। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आप p ऑर्बिटल के नंबर यानी कि n इक्वल टू आप यहाँ पर रखोगे तो जैसे जैसे आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इनकी वैल्यू यहाँ पर आती जाएगी। ठीक है ना, p ऑर्बिटल के लिए 4p ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू क्या आती है 2 और 3p ऑर्बिटल के लिए क्या आती है ये 1 आती है। ठीक है ना, अब इसके बाद इसकी क्या है कि आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ठीक है, अभी आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि आपको एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले अपन px ऑर्बिटल के लिए बनाएंगे। अब देखो ये क्या होगी, तीनों एक्सिस होगी। ठीक है ना, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं px, 2p ऑर्बिटल के px ऑर्बिटल के लिए बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि यानी कि जो लोब्स बनेंगे, नोड्स जो लोब्स बनेंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, x एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसी तरह से आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। अब आप बनाएंगे 2pz के लिए, तो यानी कि z एक्सिस के अकॉर्डिंग आप लोब बनाएंगे। फिर आप किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, अब py को बनाएंगे 2py के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये y एक्सिस है तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोब्स बनाएंगे। तो कंप्लीटली अगर अपन बात करें कि 2p ऑर्बिटल के लिए आपको बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये एक्सिस आप इस तरह से इस पर डिनोटेड करेंगे y x और ये z। तो ये x ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा, ये z ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा और ये p ऑर्बिटल के लिए हो जाता है। तो क्या है कि जो p ऑर्बिटल है उसकी स्ट्रक्चर आपको इस तरह से फॉर्म होती है अगर तीनों के अपन कंबाइंड बनाते हैं। ये आपको क्या है x y और z की, जैसे आपने s की बताई थी कि s की क्या होती है स्फेरिकल होती है, तो p की क्या होती है कि इस तरह से लोब्स में होती है और इनमें क्या होते हैं नोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आपकी किसके बारे में बात हुई अपनी ये 2p ऑर्बिटल्स में। ठीक है ना, यानी कि p ऑर्बिटल्स में। अब बात करते हैं अपने d ऑर्बिटल के लिए। तो d ऑर्बिटल के लिए क्या होता है कि जो l की वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 होती है। ठीक है,
और डी ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 5 बनती है, टोटल क्या आती है 5। वो कैसे आती है, 2 1 -2 -1 0, ठीक है, +1 और +2, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो सबसेल है वो क्या बन जाएंगे 5। यानी कि इसको आप जब आप आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो वो आप इसके लिए इस तरह से कॉलम बनाएंगे। और इनमें क्या है कि ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसके भी यहाँ पर 5 पार्ट्स बनाए, 5 पार्ट्स हैं, तो इनके नोमेनक्लेचर यानी कि नाम क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, सॉरी वाई जेड, ठीक है। 3 तो आप ये इससे बना देंगे, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग बना देंगे, यानी कि इन दोनों एक्सिस के बिटवीन में ये एक तरह से कंडीशन रहेगी। फिर क्या आता है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट क्या आता है डी जेड स्क्वायर, यानी कि इसके आपको जैसे आपने यहाँ पर अपने बात की पी ऑर्बिटल में कि ये 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स थे इसके, तो जिसको आप डिनोटेड करे थे पी एक्स, पी वाई और पी जेड से। तो ऐसे ही क्या है कि जो डी ऑर्बिटल है इसमें 5 पार्ट हैं, तो इन 5 पार्ट्स को आप कैसे डिनोटेड करेंगे, यानी कि नोमेनक्लेचर इनका कैसे रहेगा कि फर्स्ट जो रहेगा वो डी एक्स वाई, सेकेंड डी एक्स जेड, थर्ड डी वाई जेड, फोर क्या रहेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपके पास ये बातें हैं। अब इसमें भी क्या है कि जो एक्सिस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर, यानी कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर ओनली क्या है कि सिंगल एक्सिस पर बात की थी, अब अपन बात करेंगे इन ऑर्बिटल्स में क्या है कि डी ऑर्बिटल में आपको 2 एक्सिस पर बात करनी होगी, ठीक है ना। कि इसके साथ साथ क्या है कि जैसे ये डी एक्स वाई है तो एक्स ऑर्बिटल ये हो गया और वाई ऑर्बिटल ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या है कि डी एक्स की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से बनाएंगे। तो ये भी आपको फिल कर बताएंगे कैसे बनती है। तो पहले आप इसके बारे में थोड़ी सी जनरल बातें करते हैं अपन। तो इसमें क्या है कि एल की वैल्यू क्या होती है, यानी कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या होता है एल इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 है। द ऑर्बिटल इज नोन एज डी ऑर्बिटल, ठीक है, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन हैज टू बी क्या होती है 3, क्या होती है 3 होती है, -3 नहीं है, डैश लगाया हुआ है, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ एल कैन नॉट बी ग्रेटर देन n-1, एल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है n-1 से ग्रेटर नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती है। देयर आर 5 ml वैल्यूज, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज है वो क्या होती है 5 होती है, वो ये अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ ये बातें, ठीक है। फॉर एल इक्वल टू 2 एंड 10 देयर आर 5d ऑर्बिटल, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी बाउंड्री सरफेस पर। तो द बाउंड्री सरफेस ऑफ डी ऑर्बिटल द 5d ऑर्बिटल आर डेजिनेटेड एज dxy, dyz, dzx, xz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है, ठीक है ना। ये आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ये द शेप ऑफ द फर्स्ट 4d ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर, जो फर्स्ट यानी कि यहाँ पर टोटल 5 स्ट्रक्चर है, शेप है सॉरी, ठीक है, 5 शेप है। तो 5 शेप में से क्या है कि फर्स्ट जो 4 शेप हैं वो क्या होती है सिमिलर होती है, ठीक है। वेयर एज दैट ऑफ द 5th वन dz स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, जो dz वाली स्ट्रक्चर्स है वो क्या होती है कि इन अदर 4 से क्या होती है डिफरेंट होती है, ठीक है ना। बट ऑल 5 3d ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी लेवल सभी का क्या होता है इक्विवेलेंट होता है। द d ऑर्बिटल फॉर विच n इज ग्रेटर देन 3 4d 5d, ठीक है। आल्सो हैव, यानी कि n की वैल्यू क्या है कि यानी कि प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है अगर क्या है कि ग्रेटर देन 3 है तो उस कंडीशन में जो d ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या है 3d 4d 5d, ठीक है। 3d तो यहाँ पर आएगी आपके पास, फिर क्या आएगा 4d 5d 6d 7d। तो ये आप क्या है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर क्या है कि जो अपन ये कहें कि ये ऑर्बिटल्स कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे, तो ये ऑर्बिटल्स जब आएंगे
कि जब क्या होता है कि जो कोई भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिल एक सीरियल से होते हैं जो आपको आगे बताएंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो इसके सीरीज में क्या है कि ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। आल्सो हैव शेप सिमिलर टू 3D ऑर्बिटल, सबकी शेप क्या होती है, जैसा आप 3D ऑर्बिटल की बता रहे हैं वैसे 4D की है, वैसे क्या है 5D की है, बट डिफर इन एनर्जी एंड साइज, एनर्जी और साइज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, बिसाइड द रेडियल नोड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द NP और ND ऑर्बिटल आर 0 एट द प्लेन, ये क्या रहेगी वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी, किस पर, प्लेन पर, ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाई n-1, नंबर ऑफ नोड्स क्या है कि आप किससे बताएंगे, n-1 से, दैट इज सम ऑफ l एंगुलर नोड एंड n-l-1 रेडियल नोड्स, ठीक है। तो ये आपको इसमें, अब देखिए आपके सामने ये d ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, तो आप d ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर आप कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपने p ऑर्बिटल की बनाई है तो उसी के अकॉर्डिंग बनानी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप एक्सिस पर नहीं लेंगे, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर dx दिया है, dxy दिया है, तो यानी कि इन दोनों एक्सिस के बिटवीन में रहेगा भाई, आपको ये तीनों एक्सिस बन गई, ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप जब यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे कि फर्स्ट आपका क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई मीन क्या है यहाँ पर कि x और y एक्सिस पर आपको बनाना है, तो यानी कि ये तो क्या है कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसका नोड तो लोब कैसे बनेंगे, ये इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से y एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये नोड आपके किस तरह से बनेंगे, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, dxy की, ऐसे ही आप xz की बनाएंगे, ये xz की बनी हुई है, ये किसकी है, yz की है, ये dx² की है, और ये dz² की, dz² की आपको बताया था कि भी ये क्या होती है कि अदर फोर्स से डिफरेंट होती है। तो इसमें क्या है कि एक प्लेन पर क्या होता है कि सर्कुलर वो बनाना है आपको, ये तीनों एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर z एक्सिस के अकॉर्डिंग तो आप ये बना देंगे, ठीक है, और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये अदर लोग जो है वो इस तरह से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आप इस तरह से फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से आप इनका फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे इनको। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।